हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से दो बेस्ट इमेजेस आप देख रहे हो। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 14 to 15 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो यार, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यहीं से लाइक कर देना है, यहीं से आपने शेयर कर देना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है उसको। और साथ ही साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पहली बार स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर 2021 का सब्सक्रिप्शन कैसे ले रहे हैं और उसमें आप हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइज, 2021 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। हमारा जो 2021 की सब्सक्रिप्शन है ये सिर्फ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और एप्लीकेशन का जो नाम है वो क्या है, करियर्स क्लाउड। ये आप लिख लो, क्योंकि एप्लीकेशन का नाम जो है वो अफेयर्स क्लाउड के नाम से नहीं है, वो किस नाम से है, करियर्स क्लाउड के नाम से है। और गाइस, अगर आपको फिर भी नहीं पता लग रहा, अपने गूगल प्ले स्टोर में आपको नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है ऐप डाउनलोड करने का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 साल की और 2 साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो हम आपको प्रोवाइड करें बहुत ही मिनिमल प्राइस पे। तो गाइज, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे इस सब्सक्रिप्शन के अंदर, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर हम आपको डेली वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको दो तरह की पीडीएफ देंगे। एक में जो है वो थ्रेटिकल करंट अफेयर्स होंगे, एक में जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में उसी दिन के करंट अफेयर्स होंगे। एक होगा दोस्तों वीकली पीडीएफ सेक्शन। वीकली पीडीएफ सेक्शन में जो करंट अफेयर है वो वीक वाइज अरेंज होंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए कि आपको कितना करंट अफेयर याद रह रहा है और कितनी जरूरत है उसको और रिवाइज करने की। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें हम आपको 5 से 6 पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि स्टडी पीडीएफ, जो डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहता है उसको थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स में हम ये पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर में उसको पढ़ना चाहते हो, अपने आप को टेस्ट भी करना चाहते हो साथ में, तो ये पीडीएफ आपको सहायता देगी। नेक्स्ट पॉकेट पीडीएफ, अगर आप जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज करना चाहते हो तो ये पीडीएफ आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, उन बच्चों के लिए खास तैयार करते हैं जो बच्चे तैयारी करते हैं बैंकिंग एग्जाम की या फिर बैंकिंग अवेयरनेस का, उनके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ टॉप 100, इसका मतलब टॉप 100 करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि उसी महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे, और वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप उसको अच्छे से याद रख सकें। तो गाइस, ये सारी चीजें हम आपको हर महीने देंगे। और अगर आपकी 1 साल की जो वैलिडिटी है उसकी 2021 की सब्सक्रिप्शन की, तो इसका मतलब आपको ये हर महीने 1 साल तक मिलती रहेंगी। और गाइस, अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन के ऊपर जाके, प्राइस बहुत ही मिनिमल है उसका, और उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। और वो डिस्काउंट आप कैसे अवेल कर सकते हो, अगर आप इस कोड का यूज करते हो ASH10 ASH10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फिर 23 जनवरी 2021। लेकिन एक उम्मीद के साथ स्टार्ट करूंगा कि जो बच्चे इस वीडियो को आगे देखेंगे वो इस वीडियो को लाइक करके देखेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे पहले सेक्शन के साथ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन है, जिसमें हम 3 से 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किरण रिजिजू जी इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 इन विच स्टेट और यूटी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में भी आंसर आपको मिल सकता है अगर आपको यह पता है कि ये ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट, मतलब ये ज़ांस्कर जो एरिया है वो कौन सी जगह का है। तो आंसर और क्वेश्चन दोनों ही बहुत सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन से आपको आंसर मिल सकता है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट यार आंसर को सोच लें और मुझे बता दें कि सर सही आंसर जो है वो क्या होगा। और इसको इनॉग्रेट जो है वो किसने किया है, इसको इनॉग्रेट किया है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास, और वो कौन है, किरण रिजिजू जी। तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो ज़ांस्कर एरिया में किया गया दोस्तों, कहां पे, लद्दाख के अंदर। तो याद रख लें, ज़ांस्कर एरिया कहां पे, लद्दाख। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं है, क्योंकि वो तो हरियाणा में होनी है, पंचकुला में होनी है, लेकिन ये खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट्स है, जो कि ऐसा पहली बार आयोजन किया गया ताकि लद्दाख के अंदर भी हम टूरिज्म को, यूथ सर्विसेज को, स्पोर्ट्स को हम बेहतर बना सकें। तो आप यहां पे देख सकते हैं किरण रिजिजू जी ने इसका उद्घाटन किया है, और ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट्स हुआ है। ये लद्दाख को प्रमोट करने के लिए है और लद्दाख की यूथ को जो है वो मोटिवेट करने के लिए है। तो आप देख सकते हो ये 13 दिन जो है वो प्रोग्राम चलेगा, 18 से लेकर 30 जनवरी 2021 तक। और गाइस, ये लद्दाख स्पोर्ट्स और यूथ फेस्टिवल जो है वो कौन से डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट अंडर द खेलो इंडिया प्रोग्राम।
और ये फेस्टिवल ऐसा पहला है जो जांस्कर वैली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जांस्कर एज ए विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, तो वहां पे स्नो एक्टिविटीज जो स्नो स्पोर्ट्स हैं वो भी जो है वो वहां पे हम करवा सकते हैं। लाइक बहुत सी स्पोर्ट जो है वो लाइक आइस क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, ये सारी चीजें जो है वो हम करवा सकते हैं। और लद्दाख के बारे में दोस्तों याद रखना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर हैं, कैपिटल ले कारगिल है। और रिसेंट रिलेटेड न्यूज, इससे रिलेटेड आपने समझ लेनी है कि राधाकृष्ण माथुर जी, ये जुलाई 2020 की न्यूज है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ने एक मिशन लॉन्च किया था। उस मिशन का नाम क्या था? मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसको मोदी भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मोदी का जो इनिशिएटिव है वो कौन सी यूटी ने स्टार्ट किया था और मोदी का मतलब क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया विल सेंड मिलिट्री स्पेशलिस्ट टीम टू विच कंट्री फॉर S-400 मिसाइल सिस्टम ट्रेनिंग। अपने आप में क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है, आप ये भी क्वेश्चन को समझ सकते हो कि S-400 मिसाइल सिस्टम हमने कौन सी कंट्री से लिया है। तो उसी कंट्री में जाएंगे जिनसे लिया है, ताकि हम उनसे सीख सकें कि किस तरह से इसको हमने चलाना है, किस तरह से हमने इसको यूज करना। और बहुत ही सक्षम है दोस्तों, बहुत ही कैपेबल ये मिसाइल सिस्टम है और इवन सबसे डेंजरस मिसाइल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। और इवन इतना डेंजरस सिस्टम जो है वो यूएसए के पास भी नहीं है, ये रशिया के पास था, लेकिन रशिया से हमने बोरो कर लिया, मतलब रशिया से हमने ले लिया ये, और रशिया अब हमें बना के देगा। 2021 के एंड में हमें 5 S-400 मिसाइल सिस्टम मिल सकते हैं, जो गाइस सरफेस टू एयर मिसाइल की तरह काम करता है, लॉन्चिंग व्हीकल की तरह काम करेगा और एयर टू सरफेस टू एयर जो है वो चलेगा। और ये रशिया से जो है वो हमने खरीदा है। तो याद रखना है, इंडिया विल रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ S-400 बाय द एंड ऑफ 2021 और S-400 5 S-400 डिलीवरी जो है वो 2025 तक जो है वो आ जाएगी। ये बहुत ही बड़ा पैक था, 5.43 बिलियन यूएसडी की ये डील थी, जिसमें हम 5 S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करेंगे। और इसकी अगर आप रेंज की बात करो दोस्तों, तो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज है। और इसका एल्टीट्यूड, मतलब कितनी हाइट पे ये टारगेट को बर्स्ट कर सकता है, तो अप टू 30 किलोमीटर तक ये टारगेट को क्या कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है। तो इसको भी आप जो है वो साथ में याद रख सकते हैं। तो कंट्री रशिया इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू एशियन सेक्रेटेरिएट जकार्ता। और फटाफट आंसर दे दें बच्चे, क्योंकि ये एक स्टैटिक क्वेश्चन बन चुका है कि किसको अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर टू एशियन सेक्रेटेरिएट जकार्ता। तो आंसर मैं वेट कर रहा हूं, 5 सेकंड का यार टाइम दे रहा हूं इसमें आपको, ताकि आप फटाफट इस आंसर को दे सकें। और इतने में मैं आपको एशियन के बारे में एक दो चीजें बता देता हूं कि एशियन की जो चेयरमैनशिप है वो ब्रुनेई के पास है 2021 की, और इसका सेक्रेटेरिएट जो मतलब हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, जकार्ता, इंडोनेशिया। तो गाइस फटाफट इसका आंसर अगर हम देखें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आपको पता है कि आप एलिमिनेट कर सकते हो यार, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, जयंत एन खोब्रागडे। तो नाम याद कर लें दोस्तों, जयंत एन खोब्रागडे। तो उनको अपॉइंट किया गया, वो एक आईएफएस ऑफिसर हैं 1995 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और ज्वाइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। तो उनको अपॉइंट कर दिया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू एशियन सेक्रेटेरिएट जकार्ता। तो आप यहां पे देख सकते हो, जयंत खोब्रागडे ज्वाइंड एज और अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू एशियन सेक्रेटेरिएट। और गाइस आपने याद रखना है यार, एशियन का यहां पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, और उस पिक्चर में खास तौर से आपने दो चीजें याद रखनी है कि एशियन का ग्रुप जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो, ये सारा का सारा कौन सा ग्रुप है, एशियन का ग्रुप है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आपको मिलेंगी, इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। मतलब आपको टोटल कितनी कंट्रीज मिल जाएंगी, 10 कंट्रीज जो है वो इसकी मेंबर मिल जाएंगी। लेकिन रिसेंटली दोस्तों एक रीजनल कॉपरेशन ग्रुप बना था, जिसको हम RCEP भी कहते थे, और वो एशियन +6 का बना था। मतलब एशियन की 10 कंट्रीज और 6 कंट्रीज को और ऐड किया गया था, जिसमें से इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं बना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। पहले 3 का ग्रुप बना था, अगर आप देखोगे, चाइना, साउथ कोरिया और जापान, अगर आप देख सकते हो यहां पे। और फिर जो 3 कंट्रीज है, बाद में फिर प्रपोजल दिया गया कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया को भी क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया, एशियन +6। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि एशियन +6 में कौन सी कंट्री इंक्लूडेड नहीं है। तो आपने याद रखना है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं बना। ये बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते थे कि ये सारी की सारी 16 कंट्रीज जो हैं वो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अच्छे से कर लें। तो चेयरमैनशिप में बता चुका हूं, ब्रुनेई के पास है, सेक्रेटरी जनरल एशियन के 2018 जो है वो ब्रुनेई के पास जो है वो रहा है।
और इनका टाइम पीरियड जो है वो 2018 से लेके 2000 कहां तक होगा, 22 तक इनका टाइम पीरियड होगा। और उनका नाम है दातो लिम जोक हुई, तो नाम को आप याद रख सकते हैं, दातो लिम जोक हुई, LIMJOCKHOI, लिमजोक हुई। वो ब्रुनई के हैं, तो याद रख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। तो ये नाम और 10 कंट्रीज आपने याद रखनी है, और इसमें खास तौर से याद रखना है इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है, चाइना एशियान का मेंबर नहीं है, ये एशियन +6 का हिस्सा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच कोल फील्ड बैक द कोल मिनिस्ट्रीज अवार्ड 2020 फॉर अडॉप्टिंग द बेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर कोल माइनिंग इन इंडिया। बहुत ही अच्छा कोल माइनिंग प्रैक्टिस करने के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस को रखने के लिए कोल मिनिस्ट्रीज की तरफ से कोल मिनिस्टर अवार्ड 2020 दिया गया है। किन माइन को वो अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो फटाफट आंसर बताएंगे कौन सी माइन को यार ये मिल चुका है। एक को मिला, दो को मिला, तीन को मिला, या फिर आप देख सकते हो यहां पे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी आपको यहां पे मिल जाएगा। तो फटाफट बताएं, और मैं इतने में आपको बता देता हूं कि श्री प्रहलाद जोशी, जो कि आप देख सकते हो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कोल माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका ऑल ऑफ दीज होगा। नदन कोल फील्ड जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश, सेंट्रल कोल फील्ड जो कि झारखंड के अंदर है, और गाइस वेस्टर्न कोल फील्ड जो कि कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो सेंट्रल कोल फील्ड झारखंड, नदन कोल फील्ड मध्य प्रदेश, वेस्टर्न कोल फील्ड जो है वो महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हो इन तीनों को बेस्ट माइंस का अवार्ड जो है वो मिल चुका है, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को मेंटेन करते हैं। और आप यहां पे प्रहलाद जोशी जी का पिक्चर देख सकते हो। तो ये अवार्ड जो है वो दिए गए प्रहलाद जोशी जी की तरफ से, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस हैं। और जो हमारे पास नदन कोलफील्ड लिमिटेड है वो मध्य प्रदेश, उनको जो है वो परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला है इन द कोल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। और जो हमारे पास सेंट्रल कोलफील्ड है झारखंड का और वेस्टर्न कोलफील्ड महाराष्ट्र का, उनको मिला है सेफ्टी प्रैक्टिस और सस्टेनेबल माइनिंग के लिए। तो एक अच्छा जो है वो इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से ये दिया जाता है, ताकि आगे और भी जहां प्रोत्साहन इनको मिल सके। और प्रहलाद जोशी ने इनॉग्रेशन किया एक न्यू CHP एट कृष्णा हिला कोल प्रोजेक्ट इन NCL इन उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने याद रखना है, खास करके जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा शिला कोल प्रोजेक्ट जो है वो एक नया कोल हैंडलिंग प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया गया। कहां पे किया गया है, वो स्टैब्लिश किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये नदन कोल लिमिटेड, नदर कोल फील्ड लिमिटेड के अंदर काम करेगा। प्रहलाद जोशी जी ने एक नया कैंपेन भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट पैशन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है टू कोल इंडिया लिमिटेड टू बूस्ट द बिजनेस एंड परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी बाय इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, ताकि सारे डेटा को पूरे इंडिया का इकट्ठा कर सके कि कितना कोल हमारे पास है, कितना हमने यूज करना है, कितने की लागत हमारे पास जो है वो आगे रहेगी, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें। और यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा कोल इंडिया लिमिटेड का टारगेट है कि 1 बिलियन टन कोल की प्रोडक्शन हमने 2023-24 के बीच में कर देनी है, और 23-24 के बीच में इसको हमने क्या करना है, अचीव करना है। तो इसको याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखना दोस्तों, कोल इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 80% ऑफ द डोमेस्टिक कोल आउटपुट। जितना भी हम कोल निकालते हैं उसमें 80% जो है वो कोल इंडिया की ही जिम्मेवारी है, इसको याद रख सकते हो। और पूरे ग्लोबल लेवल पे चाइना का स्थान पहले नंबर पे, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का पूरे वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ साइंस सिटी इन द स्टेट। तो इसका मतलब पर्टिकुलर स्टेट लेवल का क्वेश्चन आपके सामने हो गया है, और स्पेशली उस स्टेट के स्टूडेंट याद रखें जिसमें ये साइंस सिटी का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो मैं कौन सी स्टेट की यहां पे बात कर रहा हूं, फटाफट 5 सेकंड के अंदर बच्चे जो है वो सोच ले कि क्या आंसर जो है वो इसका होना चाहिए। और दोस्तों ये साइंस सिटी जो है वो खोली गई है कौन सी स्टेट के अंदर, ये खोली गई है असम के अंदर। तो कौन सी स्टेट के सीएम, मतलब असम के सीएम जो कि कौन है, चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो आप यहां पे देख सकते हैं असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इस साइंस सिटी का क्या कर दिया, उद्घाटन कहां पे किया। अगर आप असम से बिलोंग करते हैं तो आप इसको यार जरूर याद रख लें कि कहां पे उन्होंने उद्घाटन किया। तापेसिया में इनका उद्घाटन जो है वो किया गया, तेपेसिया या तपेसिया, वहां पे उद्घाटन किया गया। तो असम के चीफ मिनिस्टर आपको पता है सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। पर्पस क्या होगा, टू पॉपुलराइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट द ग्रास रूट, मतलब हम रिसर्च को प्रमोट करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, नई नई इनोवेशंस को प्रमोट करें। और आपको पता है रिसेंटली इनोवेशन के लिए अवार्ड किसको मिला है, स्टेट के अंदर, स्टेट लेवल पे मेजर स्टेट्स में वो मिला है कर्नाटका को।
द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल शेयर द टोटल कॉस्ट, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो किया जाएगा बनाने में, और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे इसकी जो मेन बिल्डिंग है उसमें ही 110 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे मेन बिल्डिंग के अंदर। अदरवाइज टोटल खर्चा जो 184 करोड़ रुपीस का होना है, जिसमें 90:10 का जो रहेगा, 90% जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% जो वो कौन देगा, वो देगी स्टेट गवर्नमेंट। और साइंस सिटी जो है वो किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए या जितनी भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं उसको दर्शाने के लिए वो स्टेट के लिए बहुत ही ज्यादा टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करती है। और गाइस असम आपने याद रखना है, एक 6th नेशनल पार्क 2020 में ऐड किया गया था, कौन सा, रायमोना नेशनल पार्क, तो याद कर लें। अदरवाइज यहां पे काजीरंगा आपको मिल जाएगा, यहां पे आपको मानस मिल जाएगा, यहां पे आपको दिब्रू साइकोवा जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है वो भी आपको यहां पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप देखोगे यहां पे आपको मिल जाएगा नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा औरांग नेशनल पार्क। तो ये 6 नेशनल पार्क हैं असम के। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पार्टनर विद विच यूनिवर्सिटी टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ए डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है, लेकिन अगर आप ऑप्शन के अंदर देखोगे वो सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं है। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके साथ ये टाई अप किया है, ताकि डिजिटल स्किल हम प्रोवाइड कर सके, एक नई स्किल ट्रेनिंग का जो उत्साह है वो इंडिया के अंदर बढ़ सके, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को हम क्या कर सकें, पूरा फ्यूचर रेडी जो है वो बना सकें। अलग अलग क्षेत्र में इनको हम जो है वो ये टेक्नोलॉजी, ये स्किल जो है वो प्रोवाइड कर सके, चाहे वो हेल्थ केयर हो, मैनेजमेंट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, हर तरह की स्किल इनको प्रोवाइड कर सके, ताकि इनको एम्प्लॉयबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और गाइस ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच, जो कि इसके साथ पार्टनरशिप करती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली, और उसके एमडी और सीईओ कौन है, मनीष कुमार। आप यहां पे देख सकते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, और ये डिजिटल स्किल प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। तो यहां पे आप देख सकते हो, द इनिशिएटिव इज लेड बाय ई स्किल इंडिया, द डिजिटल स्किल यूनिट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बोथ विल इनकरेज ई लर्निंग अमंग द यूथ ऑफ इंडिया, इसके लिए वो मॉड्यूल प्रोवाइड करेंगे, फ्री ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, और मोटिव क्या होगा, फ्री ऑनलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग टू ऑल, मतलब सब बच्चों को और सब यूथ को जो है वो ई लर्निंग के ऊपर प्रोत्साहन किया जाएगा। और 200 फ्री कोर्सेज, क्योंकि मैं बात कर रहा था फ्री कोर्सेज की, तो 200 फ्री कोर्सेज जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो गाइस याद रखना है अबाउट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमडी और सीईओ मनीष कुमार है, हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड विच यूनिवर्सिटी हैव साइंड ए एमओयू फॉर स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर इन द रोड सेक्टर। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा टाइअप्स जो है वो कर रही है। पिछले 5-6 दिनों में अगर आप न्यूज को ध्यान से देखोगे तो इन्होंने बहुत ज्यादा टाइअप्स किए हैं ताकि ये रोड सेफ्टी के ऊपर क्या कर सके, काम कर सकें। और रिसेंटली इन्होंने कौन से आईआईटी के साथ ये टाई अप किया है, ताकि उस आईआईटी की जो एक्सपर्टीज फैकल्टी है, उनका जो महत्वपूर्ण रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र है, उसका हम यूज करके रोड सेफ्टी के ऊपर काम कर सकें। और गाइस ये यूनिवर्सिटी या ये आईआईटी जो है वो कौन सा है, ये जो पायनियर इंस्टीट्यूट है वो है आईआईटी रुड़की, उत्तराखंड के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल चेयर फोकसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वहां पे जो है वो अपना एक यूनिट भी स्टैब्लिश कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। तो आप ये भी याद रख सकते हो। इट इज टू डेवलप इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड टाइम टेकन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, टनल एंड प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब ये बेसिकली हुआ किसके लिए है कि जो भी कंस्ट्रक्शन करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज रोड, तो उसके ऊपर कम से कम टाइम में उसको पूरा कर सके, ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में आईआईटी रुड़की उनकी हेल्प करेगा। तो इसमें क्या होगा, जो नॉलेज है इस यूनिवर्सिटी के पास, रिसर्च इंस्टीट्यूट और एकेडमिया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड जो है वो क्या करेगी, इसको यूज करेगी। तो ये मेन इनिशिएटिव। और आईआईटी रुड़की की लोकेशन कहां पे, उत्तराखंड। कोई चेयरमैन कोई डायरेक्टर याद करने की जरूरत नहीं है। तो आईआईटी रुड़की जो है वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन आर्मी साइंस एमओयू विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिजनाइजेशन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। तो
इंडिजनाइजेशन का मतलब है कि हम अपने आप में बेहतर हों, अपने आप चीजें बनाएं, तो उसका मतलब है इंडिजनाइजेशन। और दूसरा वर्ड है हमारे पास इनोवेशन पार्टनरशिप, मतलब हम अपने लेवल पे इनोवेट कर सकें ऐसी चीजों को और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनोवेशन हो सके। और आपको पता है कि ग्लोबल इनोवेशन लेवल पे इंडिया का जो रैंक है वो कितना आया है, ग्लोबल इनोवेशन लेवल पे इंडिया का रैंक 48 था, है जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है। और इंडियन आर्मी ने ये टाई अप किया है, एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का सेक्टर है, या आप कह सकते हो उसका एक इंस्टीट्यूट है, या उसका एक आप कह सकते हो उसकी एक सोसाइटी है। तो आंसर क्या होगा इसका, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। अब ये योगदान देंगी इंडियन आर्मी का, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक आप कह सकते हो कि यूनिट है जो योगदान देगा इंडियन आर्मी को कि आपने जो है वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करना है। तो यहां पे देख सकते हो 25 साल हो चुके हैं दोनों की जो टाई अप है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और इंडियन आर्मी के बीच में, तो उसको और मजबूत करने के लिए ऐसा किया जा रहा है और एक वेबिनार जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आप देख सकते हो 25 ईयर्स ऑफ आर्मीज इंडस्ट्री पार्टनरशिप विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो एक यूनिट है सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर, तो उसके बीच में 25 साल पूरे हुए हैं। तो उसके लिए ये वेबिनार जो है वो रखा गया था। इसके अंदर एक एमओयू साइन हुआ कि इंडियन आर्मी और ये जो सोसाइटी है ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर, ये क्या करेंगे, इंडिजनाइजेशन को और बेहतर बनाएंगे, मतलब हम और आत्मनिर्भर के ऊपर काम करेंगे और अपने इक्विपमेंट्स खुद बनाएंगे। क्योंकि अभी भी अगर हम रिसेंटली एक रिपोर्ट के आधार पे देखें तो 86% जितने भी इक्विपमेंट इंडियन आर्मी के पास हैं, 86% उसमें से हमने रशिया से जो है वो लिए हुए हैं, जिसके कारण जो है वो हमें अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक रीसेंट न्यूज थी इंडियन आर्मी से रिलेटेड कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने वाज कॉन्फर्ड विद द ऑनरेरी चीफ ऑफ नेपाल आर्मी रैंक इन नवंबर 2020। ये आपने याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने ऑनरेरी चीफ ऑफ नेपाल आर्मी का रैंक जो है वो उनको दिया है। तो ये याद रखना है किसको दिया है, या आपको पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री ने दिया है। हेडक्वार्टर क्या होगा, न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल 2020 इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंडिया और अफ्रीका के बीच में ट्रेड बढ़ाने के लिए ये जो है वो बेसिकली हुआ है, और ये ट्रेड काउंसिल जो है वो कौन सी जगह पे हुई है, ये दोस्तों हुई है चेन्नई के अंदर। तो याद रख लेना है चेन्नई के अंदर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इवन इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आप मार्क कर सकते हो। इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल जो है वो इंडिया के अंदर इनॉग्रेट हुई, इमर्जिंग इंडिया अफ्रीका रिलेशन, ये बेसिकली इसका टैगलाइन था। तो देख सकते हो इट इज फॉर बिल्डिंग अ बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के बारे में दोस्तों याद कर लें, इसलिए इसको कवर किया गया क्योंकि 3 कैपिटल्स हैं इसकी, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक एग्जेक्टिव कैपिटल, एक जुडिशरी कैपिटल है। और एग्जेक्टिव मतलब जो जहां से रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाया जाता है वो कौन सी, प्रिटोरिया। और लेजिस्लेटिव जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया जाता है, केप टाउन। और जहां से इन दोनों को चेक किया जाता है वो कौन सी है, वो कैपिटल हमारे पास है ब्लोएम फॉन्टेन। तो याद रखना जुडिशियल कैपिटल हमारे पास ब्लोएम फॉन्टेन है। और करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड, तो ये रैंड वर्ड आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट साइंड एग्रीमेंट विद द मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू टेक पॉसिबिलिटी स्टेप टूवर्ड द स्टडी ऑफ सोल्यूशन माइनिंग ऑफ पोटाश इन द स्टेट। अब पूरे इंडिया में जो पोटाश की माइनिंग है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे जो वो स्टेट में की जाती है, उसको और बेहतर बनाने के लिए किस तरह से उसके जो हम माइनिंग को और बेहतर बना सकते हैं और ज्यादा जो है वो पोटैश मिनरल्स को निकाल सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो एक टाई अप जो है वो किया गया। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ किया गया, राजस्थान के साथ दोस्तों किया गया है। तो यहां पे आप देख सकते हो राजस्थान साइंस पैक्ट फॉर फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ पोटाश माइनिंग इन नगौर गंगानगर। और गाइज ये नगौर आपके लिए बहुत फेमस है क्योंकि सबसे पहला इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहली पंचायत जो स्टैब्लिश की गई थी वो पंचायत सबसे पहले नगौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान में ही की गई थी। तो आपने याद रखना है, इट इज टू टेक पॉसिबिलिटी स्टेप टूवर्ड स्टडी सोल्यूशन माइनिंग ऑफ पोटाश इन द नगौर गंगानगर एरिया ऑफ राजस्थान, जिसमें बहुत सा पार्ट आता है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसके अंदर आ जाती हैं। और ये जो हमारी माइनिंग एक्सप्लोरेशन एजेंसी है या आप कह सकते हो ये हमारी कॉर्पोरेशन है, will be the program manager and this will create a path of solution mining which tends to be established as the first solution mining hub of the potash in India, जो कि हमारा पहला solution hub है पोटाश के लिए, जो कि ये कहां पे establish करने की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान पोटाश का बहुत बड़ा मिनरल्स का केंद्र है और वहां से हम बहुत बड़ा पोटाश मिनरल जो है वो निकालते हैं। तो मतलब आपने सिंपली 2 चीजें याद रखनी है इसमें कि राजस्थान का पोटाश और उसका जो टाई अप हुआ है वो हमारा मिनरल्स एक्सप्लोरेशन
जो काउंसिल है उसके साथ जो है वो टाई अप हुआ है, या कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप हुआ है। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर जो है वो कलराज मिश्रा, रिसेंटली डिस्प्यूटेड स्टेट में आ गया था बिकॉज उनके जो डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, इवन वो छोड़ के चले गए थे। अबाउट मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो राजनाथ राथ हैं, राजनाथ रथ है बेसिकली नाम, मतलब राजनाथ सिंह से कंफ्यूज नहीं करना इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो राजनाथ रथ, और हेडक्वार्टर कहां पे, नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, पीएम प्राइम मिनिस्टर ओखाना कुरलेसिक resigns over protest against the COVID-19 control measure. He was the prime minister of which country? तो नाम क्या है इनका, नाम एक बार पढ़ लें, और डिफिकल्ट है लेकिन वो आपके लिए भी है मेरे लिए भी है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है थोड़ा सा इसको। नाम क्या है, उखना कुरलेसुख, खुरलेसुख, उखना कुरलेसुख। उन्होंने रिजाइन कर दिया है और उन्होंने कोविड-19 का जो कंट्रोल है वो नहीं कर पाए अपनी कंट्री में, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो वो कौन सी कंट्री के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन आपको यार यहां पे ऑप्शंस नहीं दिख रही हैं ये वाली, तो ऑप्शंस नहीं दिख रही हैं तो आपको गलत ऑप्शंस यहां पे दिख रही हैं। तो यहां पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये ऑप्शंस आपको नहीं दिख रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सीधा क्वेश्चन को याद रख लें। कौन सी कंट्री के वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों कौन सी कंट्री के, मंगोलिया के। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, मंगोलिया के। तो आप यहां पे देख सकते हो मंगोलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं खुरलेसुख उखना, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और एज सच उन्होंने रिजाइन क्यों किया है, क्योंकि वो कोविड का बहुत अच्छे से जो है वो नहीं टैकल कर पाए और लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो यहां पे दो चीजें सीखने वाली हैं कि मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो करंटली कौन है, वो है बतुल्गा खाल्तमा। तो नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है फिर से, लेकिन आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि आपको पूछ लें। कैपिटल जो पूछ सकते हैं, कैपिटल क्या है, उलान बातर, और उसको रेड हीरो के नाम से भी जाना जाता है। करेंसी जो है वो मंगोलियन तुगरिक है, तुगरिक दोस्तों याद रखना है। मेंबर्स, क्योंकि यूनिकैमरल लेजिस्लेशन है, एक ही हाउस है इसमें, तो 76 मेंबर्स हैं, जिसमें 13 जो है वो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और इनकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, द स्टेट ग्रेट हुराल। तो नाम को याद कर लें, द स्टेट ग्रेट हुरल, स्टेट ग्रेट हुराल और हुरल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है, हमारी पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, इसी तरह से आपने याद रखना है रशिया की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ पार्लियामेंट के नाम आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, ग्रे क्वेस्ट पार्टनर्स विद विच बैंक इंडिया टू इनहेंस असेस टू क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। तो भाई क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए ग्रे क्वेस्ट ने एक बैंक के साथ टाई अप किया है, ताकि जो बच्चे एजुकेशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो पैसा जो है वो इनकी तरफ से दिया जाएगा, बैंक और ग्रे क्वेस्ट की तरफ से, और धीरे धीरे करके वो जो है पैसा लौटा सकते हैं, और लेकिन एजुकेशन में कमी नहीं आनी चाहिए। और ये कौन से बैंक का है दोस्तों, ये एसबीएम बैंक की जिम्मेवारी है कि वो ग्रे क्वेस्ट के साथ ये ऐसा पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ग्रे क्वेस्ट पार्टनर्स विद एसबीएम बैंक इंडिया टू बूस्ट असेस टू क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। तो ग्रेक्वेस्ट पार्टनर विद एसबीएम बैंक लिमिटेड टू हेल्प इट्स क्लाइंट्स टू असेस अफोर्डेबल फंड्स टू पे देयर चिल्ड्रन एजुकेशन फी इन मंथली पेमेंट्स। तो आराम से आप किस्तों में दे सकते हैं, और आपकी एजुकेशन को खतरा नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो कि फीस आपके पास ना हो और आपका रैंक कहीं पे आ गया हो और आप फीस के कारण वहां पे एडमिशन ना ले पाए। तो ग्रे क्वेस्ट हैज पार्टनर विद ओवर 2000 लीडिंग स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया टू इनेबल दिस काइंड ऑफ पेमेंट, ताकि वो धीरे धीरे करके स्कूल को अपने आप पेमेंट, या यूनिवर्सिटी को या कॉलेजेस को दे सकें। इससे क्या होगा, जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इंप्रूव होगी, मतलब पैसे के कारण किसी की एजुकेशन जो है वो नहीं रुकेगी। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव अगर आप देखोगे एसबीएम बैंक और ग्रे क्वेस्ट की तरफ से लिया गया। तो एसबीएम के बारे में याद रखना है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सिद्धार्थ रथ हैं। तो नाम को याद कर ले, इंपॉर्टेंट है। अभी हम मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन का करके हटे थे, उनका राजनाथ रथ है, इनका सिद्धार्थ रथ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट विरासत ड्राइव डिस्पोज्ड 4.43 लाख पेंडिंग डिस्प्यूट्स ओवर लैंड एंड प्रॉपर्टीज। रिसेंटली हमने इस न्यूज को कवर किया था कि विरासत जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया था, ताकि विरासत का मतलब होता है कि आपको पता है कि ये हमारी विरासत है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है वो क्या किए गए, खत्म किए गए। क्योंकि ये कैंपेन 2 महीने का किस स्टेट ने लॉन्च किया था, ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। तो आप यहां पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने विरासत ड्राइव जो लॉन्च की है, इसको स्टार्ट किया है। 2 मंथ लॉन्ग कैंपेन ये रहा है, और इसमें लैंड डिस्प्यूट्स को क्या किया है, खत्म किया है। तो ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों, याद रखना है। विरासत नेचुरल सक्सेशन ड्राइव जो है वो इन्होंने स्टार्ट की थी, हमने इसको कवर किया था क्वेश्चन को। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और उसमें एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली उन्नी कृष्णन और यूनि कृष्णन नंबूदरी जी पास्ट अवे, ही वाज बिलोंग टू विच फील्ड, वो कौन सी फील्ड से जो है वो बिलोंग करते थे,
और वो मैं आपको बता देता हूं कि मलयालम एक्टर थे। आंसर क्या होगा इसका? मलयालम एक्टर। जो बच्चे बिल्कुल ये सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, मलयालम एक्टर उन्नीकृष्णन और यूनिकृष्णन नंबूदरी जी पास्ट अवे। तो आप यहां पे देख सकते हो रिनाउंड मलयालम एक्टर उन्नीकृष्णन नंबूदरी जी का देहांत हो गया 98 ईयर्स की एज में, उनका कन्नौर केरला के अंदर देहांत हो गया। ही वन द नेशनल अवार्ड फॉर हिज रोल इन मलयालम मूवी। ये उनकी डेब्यू मूवी भी थी जिसका नाम था दसानम, दसा दानम, डायरेक्टेड बाय जे आर राज इन 1996। तो नाम याद कर ले, देसा दानम जो है वो उनकी बुक का सॉरी मूवी का नाम था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, और सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है HAL दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सक्सेसफुली टेस्ट फायर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो उन्होंने इसका टेस्ट किया, ये पहले भी कर चुके हैं, इसका दोबारा से एक बार और टेस्ट किया जा रहा है। तो इसका यूज किया जाता है दोस्तों अगर दुश्मन का हमने रडार, बंकर, कोई ट्रैक हो गया, रनवे हो गया, उसको डिस्ट्रॉय करना है। मतलब इसको किसी प्लेन से जो है वो छोड़ा जाता है। लाइक अभी हमने इसका टेस्ट जो है वो किया हॉक आई से किया है, लेकिन इसको अलग अलग फाइटर प्लेन से भी हम टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। इसका जो डेवलपमेंट है वो DRDO की तरफ से किया गया था। तो ये याद रख सकते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने जो टेस्ट किया स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको 100 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक फ्रॉम 3000 करोड़ टू 10,000 करोड़, ताकि यहां तक जो है वो उनको पैसा पहुंच सके, किसी ना किस तरह से उनको और कैपिटलाइज कर सके, उनके पास पैसा जो है वो पहुंचाया जा सके। तो ये जो है वो कौन से बैंक की यहां पे बात कर रहे हैं? पंजाब एंड सिंध बैंक की यहां पे बात हो रही है। तो ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं जो पूरी की जा रही हैं, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो आप कह सकते हो कि पैसा जो है वो पंजाब एंड सिंध बैंक तक पहुंच सके, और उनमें जो है मार्केट में जो है वो पैसा देने की कैपेसिटी उनकी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट, SBI दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटेड मनी मार्केट डील्स लिंक टू SOFR। तो यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है? SOFR जो है वो क्या चीज है? SOFR जो है वो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट है। क्या है? सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ये क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये एक इंटरेस्ट रेट की तरह होता है जो कि बैंक यूज करते हैं डॉलर डोमिनेटेड डेरिवेटिव्स एंड लोन देने में। मतलब डॉलर डेरिवेटिव्स या लोन देने में इसको यूज किया जाता है। मतलब जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हमारा नॉर्मल इंडिया का नहीं लगेगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज SOFR। और SOFR का मतलब जो है हमारे पास क्या आ गया? SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। इसको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। और अभी हम जो है रिप्लेस कर देंगे USD लाइबोर को, मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट को रिप्लेस कर देंगे दिसंबर 2021 में। तो ये न्यूज दोबारा से आएगी, डिटेल में आएगी, हम इसको करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स V मुरलीधरन 3 दिन विजिट पे गए हैं। कहां पे गए हैं वो? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो गए हैं। तो आपने याद रख लेना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि उनका दौरा कहां पे है। ये बेसिकली जो इंडियंस वर्कर वहां पे UAE पे रह रहे हैं उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग जो है वहां पे पहुंचे हैं। नेक्स्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है वो एसेट उनके बढ़ गए हैं। ये एक रिपोर्ट RBI के आर्टिकल के अंदर आई थी, मंथली बुलेटिन के अंदर आई थी। तो उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 18 और 20 के बीच में जो छोटे बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनके एसेट जो है वो बढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट जो है वो ट्रिपल हो चुके हैं, मतलब 150% जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। नेक्स्ट, इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल जो है वो इनॉग्रेट की गई, वो हम बात कर चुके हैं कहां पे? चेन्नई के अंदर। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आंसर की बारी आ चुकी है। और क्वेश्चन क्या था आपके पास? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय पैनिनी? और आंसर बहुत सिंपल था, उन्होंने जो ग्रामर थी संस्कृत की उसके ऊपर काम किया था, वो लिखी थी। और आंसर क्या था उसका? आंसर था उसका अष्टध्यायी। मतलब आंसर क्या था उसका? D था दोस्तों, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ द डे है ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और ब्लैक सॉइल आपको पता है कि जहां पे लावा मतलब वॉल्केनोस आए थे वहां पे ये सॉइल आपको मिल जाती है, क्योंकि ये ब्लैक सॉइल का जो नाम है उसका मतलब होता है ओवरफ्लो। तो मतलब लावा जो है वो यहां पे ओवरफ्लो हुआ, जिसके कारण ये सॉइल जो है वो वहां पे बनी। मैं आपको स्टेट्स बता देता हूं, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के आसपास की स्टेट्स में आपको ये सॉइल मिल जाएगी। और ये CGL 2016 का क्वेश्चन है, क्योंकि हम पुराने क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे 2020 तक के, तो किसी ना किसी दिन तो इसको हम कंप्लीट कर ही लेंगे और एक हमारा क्वेश्चन बैंक जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इन 4 ऑप्शंस में से आपने ऑप्शंस बतानी है और इसको कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताएंगे।
तो गाइस ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपने देखा और सुना, और आप हमें लाइक प्रोवाइड करेंगे। 700 प्लस लाइक्स के टारगेट को अचीव करना है। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें। कल आपके लिए सेशंस होंगे वीकली वीडियोस के, तो कल सारे के सारे सेशंस जितने भी मैं आपको दूंगा वो सारे वीकली वीडियोस के होंगे, और कल मेरा प्रॉमिस है कि वीकली वीडियोस मैं आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा। और गाइस आप इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, खास करके कौन से सेक्शन में, करंट अफेयर सेक्शन में। और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर ये 90% आप ये वीडियोस को देख लेते हो और 90% ही आप करंट अफेयर्स को पढ़ ले, तो वैसे तो मैं कहूंगा 100% पढ़ो, लेकिन 90% भी अगर देख ले तो किसी दिन का स्किप भी हो जाता है तो भी आपके 90% करंट अफेयर जो कवर हो जाएंगे। मतलब 100% पढ़ने से 100% करंट अफेयर आपके कवर हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम करंट अफेयर यार जो आपके एग्जाम में आता है वो हमारे ही एग्जाम उससे पीडीएफ से कवर किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही ट्रस्टवर्दी सोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम चीजों का। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैंने हमेशा कहा है कि लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें और बिल्कुल एंजॉय करें, आप पढ़ें अच्छे से और याद रखें चीजों को। अगर आप बर्डन लेके पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, आप सिर्फ एंजॉय लेके पढ़ें इसको, और आपका जरूर इस साल जो है वो लक्ष्य है वो जरूर कंप्लीट होगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।